बोकारो इस्पात संयंत्र के एस्पॉन के विस्थापित गांव के विस्थापित अब दो पक्षों में बंटकर अलग अलग आंदोलन पर उतर आए हैं। एक पक्ष आउटसोर्सिंग का काम चालू कराने में लगा है तो दूसरा पक्ष इसका विरोध कर काम को बंद कराने पर अड़ा है। एक पक्ष से विस्थापितों का नेतृत्व कर रहे नितिन सिंह ने कहा कि आउटसोर्सिंग का काम बंद होने से विस्थापित बेरोजगार हो गए हैं और एस्पॉन का सफाई नहीं होने से एस्पॉन का गंदा पानी घरों में घुस रहा है, जिससे यहाँ के विस्थापित परेशान हैं। उन्होंने दूसरे पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि दूसरे पक्ष के लोग अपने नाम एस्पॉन का टेंडर लेने को लेकर राजनीति कर रहा है। पिछले कई दिनों से आउटसोर्सिंग का काम बंद कराकर धरने पर बैठा हुआ है और काम नहीं होने दे रहा है। वे लोग ठेका कंपनी से मोटे कमीशन के डिमांड कर काम को बंद कराने में तुला हुआ है। वहीं दूसरे पक्ष से विस्थापित नेता रघुनाथ महतो का कहना है कि मुझे ठेका टेंडर नहीं चाहिए। हमारी नीति साफ है कि यहाँ की विस्थापितों को रोजगार मिलना चाहिए। हमारी लड़ाई यहाँ के विस्थापितों से नहीं बल्कि जिला प्रशासन और सेल मैनेजमेंट से है। जितने भी एस्पॉन से प्रभावित गांव हैं, उन गांव के विस्थापितों को पुनर्वास, मुआवजा और नियोजन नहीं दिया गया है, जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और हमारी मांग है कि डीपीएलआर से नाम मंगवाकर यहाँ के विस्थापितों को पहले की भांति नियोजन की प्रक्रिया को चालू कराया जाए। झारखंड सरकार के निर्देशानुसार यहाँ के विस्थापितों को 75% नियुक्ति में बहाल किया जाए, अन्यथा हम यहाँ काम नहीं होने देंगे। इसके लिए हम आंदोलन करेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। जहां तक ठेका टेंडर का सवाल है तो प्रबंधन खुद तय करे और वह प्रक्रिया के तहत यहां के विस्थापितों को प्राथमिकता देते हुए जिसे चाहे काम दे, ताकि यहां के विस्थापितों का विकास हो सके। आउटसोर्सिंग की जो कंपनी अभी काम मिला हुआ बीपीसीएल से, वो काम हम लोग ग्रामीण विस्थापितों को दे दिया गया है। ट्रांसपोर्टिंग प्लस लिफ्टिंग टोटल काम ये बीपीसीएल आउटसोर्सिंग कंपनी जो है हम लोग को दिया हुआ है। ये और इससे हम लोगों को यहाँ पे सैकड़ों महिला, पुरुष और लड़कों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है। और इसके पहले जो गुट अभी बंदी पे आंदोलन के नाम पे गुंडैये बोला जाए, गुंडैये कर रहे हैं। 3 साल उन्होंने किया, 3 साल तक चला है। जब उनके हाथ से ये काम फिसला तब वो काम चालू होने के पहले ही धरना पे बैठ गए थे। काम चालू नहीं हुआ था उसके पहले ही धरना पे बैठ गए। तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो यहाँ पे अपना जागीरदारी करना चाहते हैं या तो अपना वर्चस्व यहाँ पे कायम रखना चाहते हैं। और इनके साथ दबंग किस्म के माने लोग हैं, सामाजिक तत्व के लोग भी जुड़े हुए हैं। कौन है वो हैं माफिया लोग हैं, लो माफिया हैं, कोयला माफिया हैं, शराब माफिया हैं। ऐसे लोग इनके साथ जुड़े। कराने की बात करें वो कौन है? जो बंद करा, रघुनाथ महतो की जो आंदोलन चल रही है वही आंदोलन के बारे में बोल रहे हैं। आंदोलन का नाम तो एकदम फर्जी आंदोलन है। कुछ आंदोलन है। जब आउटसोर्सिंग का हम लोग विस्थापित बेरोजगार को जब रोजगार दे रही है तो ये क्या जताना चाहते हैं कुछ लोगों को लेके कि हम ही यहाँ का विस्थापित हैं और हम लोग क्या है यहाँ से। आप लोग दोनों एक जगह पे बैठ करके क्यों नहीं बात करते हैं? बात करने का प्रयास क्या, इनकी डिमांड क्या थी मालूम? 5 लाख रुपया महीना लूंगा तब काम चलेगी। मेरे अविनाश जो मेरे आउटसोर्सिंग कंपनी के प्रोपराइटर थे, हम लोग ने बैठक 4 दौर कर किया, 4 दौर बैठक किया, लेकिन बोला नहीं आप लोग को नहीं बुझाता है। तो ठीक है, नहीं बुझाता है, आपको बुझाता था 10 लड़कों को लेकर काम चला रहे थे। क्या है कि सारा पैसा आप गबन करते थे, यहाँ विस्थापितों के नाम से पैसा इतना रोजगार मिलता था, वो पैसा को आप आपस में रख के बंदरबाट करते थे कुछ लोगों को। सबसे पहले तो हम कहेंगे जो गुट चालू कराने के लिए आया है वो हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि उसमें विस्थापित कितने हैं उसकी पहले जांच करें, और जो यहाँ पर हम लोग आंदोलन पर बैठे हुए हैं उसकी भी जांच हो कि यहाँ के कोई कितने विस्थापित हैं। ये सारे जो लोग यहाँ पर आंदोलन बैठे हैं, इस गांव जो एस्पॉन से प्रभावित जो गांव है वहाँ के प्योर खाटी विस्थापित है, प्रथम श्रेणी के विस्थापित है। और यहाँ तक इन लोगों को आज तक जो है किसी तरह का न बोकारो इस्पात संयंत्र पर न नौकरी दे रहा है, न पुनर्वास दे रहा है, न रोजगार दे रहा है, बल्कि सीधा सीधी खेती करने वाले जमीन पर जो है छाया डंप करने का काम कर रहा है। इसीलिए इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि सिटी मजिस्ट्रेट, डीएसपी, थानेदार और बीपीएसएल के अधिकारी लोग आए थे निरीक्षण के लिए कि हम डंप कहाँ पर करें। तो हम कहना चाहते हैं कि जो भी आगे पर खाली जगह दिख रहा है वो धान का खेती है और धान वहाँ पर प्रत्येक साल धान का उपज होता है। वैसे जमीन पर हम लोग विरोध करते हैं, वहाँ पर हम लोग डंप नहीं करने देंगे। लेकिन ये जो चालू करने वाला जो पक्ष है वो दलाली कर रहे हैं, वो लोग पैसे के लालच में, स्वार्थ में
करके इन लोग दलाली करके कह रहे हैं कि हम काम चालू करेंगे, जबकि वो उसमें से लगभग लोग विस्थापित नहीं है और कुछ विस्थापित है। कुछ अगर विस्थापित है तो उसकी भी जांच हो, उसके लिए हमको कोई विरोध नहीं है। विस्थापित का अपना अधिकार है, वो मांग सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि रघुनाथ महतो का 2 काम ऑलरेडी चल रहा है, ये काम भी जो है कि अपने लिए वो लेना चाह रहे हैं, जिसको लेकर के जो है कि वो इस तरह का बंद कराने का काम कर रहे हैं। उन लोग का गांव का विकास नहीं होगा, इस तरह की वो बात कर क्या कहेंगे? बिल्कुल निराधार बात है। हमारा जांच करा लिया जाए कि हमारा अभी कोई टेंडर नहीं है। अगर यदि मेरे पास यदि काम करने का अगर रोजगार हम दिए, जिसको सिनोसियर कहा जाता है, और वो उस प्रदूषण से कहीं रिलेटेड नहीं है, वो पानी में तैरता हुआ चीज होता है जिसका हम कलेक्शन करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई काम नहीं है। जो भी बोल रहा है ये गलत बात बोल रहा है, गलत आरोप लगा रहा है। जांच करे, हमारा टेंडर अगर यदि है तो हमारा जांच करे, और हमें टेंडर की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे विस्थापितों को रोजगार मिलना चाहिए, यहाँ के लोगों को नौकरी मिलना चाहिए, यहाँ के लोगों को प्रदूषण से बचाना चाहिए। ये हम चाहते हैं। उनको ठेका टेंडर करना चाहिए, और ठेका टेंडर अगर देना है तो बीपीएसएल अपना नियम और नीति को बनाए, यहाँ के विस्थापितों को रिजर्व करे। यहाँ का जो भी ठेका होगा यहाँ के विस्थापितों को रिजर्व करे और रोजगार का व्यवस्था करे। झारखंड सरकार का जो 75% अभी आदेश है, उस पर जो है कंपनी जितने प्रकार स्टील प्लांट के अंदर में सभी जगह पर हमारे लोगों को रोजगार का व्यवस्था करे, तभी जाकर के हम लोग यहाँ पर कोई भी काम होने देंगे। अन्यथा मर जाएंगे, लेकिन कोई काम नहीं होने देंगे।